भैया बहनों, अपन पाठ का अध्ययन करें इससे पहले कुछ आचार्य नतीशा की बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा या बताना चाहूँगा। उनके बारे में आप प्रतिदिन अभ्यास चल ही रहा होगा। अपन ने सबसे पहले जो कक्षा में या फिर सामूहिक रूप से जो बात आपको कही जाती है वो कही जाती है कि प्रातः काल निकलने से पहले या सूर्य से पहले उठना चाहिए। वह काम आप कर ही रहे होंगे। उसके बाद अपने माता पिता या अपने से बड़ों को सभी को प्रणाम करना, अपने स्वास्थ्य के लिए मंजन नहाना ये सब चल रहा होगा, ऐसी आपसे अपेक्षा है। इसी से संबंधित आज अपना एक पाठ है और वह है स्वच्छता की आदत। अब स्वच्छता की आदत ये पाठ पढ़ने से पहले हम इसका अर्थ शब्द लेते हैं कि स्वच्छता आखिर है क्या। स्वच्छता यानी अपने साफ सफाई, शरीर का स्वस्थ रहना, अपने साथ आसपास का वातावरण का स्वच्छ रहना, अपने पड़ोस का, घर का, यानी प्रत्येक अपने काम में आने वाली वस्तु ये जगह इसके स्वच्छ रहे, साफ रहे, ये इसका स्वच्छता से तात्पर्य। अब बात आती है कि स्वच्छता की आदत बने कैसे। देखिए, हमारा जो स्वच्छता का जो ये आदत है, इस पर ही हमारा सारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि हमारी अच्छी आदतें हैं तो हम हर प्रकार से स्वस्थ रहेंगे, और यदि हमारी आदत स्वच्छता की नहीं है तो फिर हमारे शरीर पर, मन पर, यानी पूरे जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अच्छी आदत स्वच्छता की है क्या। अपने शरीर की साफ सफाई। आप शरीर की साफ सफाई में कौन कौन सी? अपने दांतों की सफाई है, अपने शरीर की सफाई है, अपने कपड़ों की सफाई है, और हमारे जो जगह अपन रहते हैं यानी अपने कमरे पर, अपना परिवार का निवास स्थान है, आस पड़ोस है, ये सब कि प्रतिदिन छोटी छोटी साफ सफाई करने की प्रारंभ से ही हम अपने मन में सोच करके आदत डालें। चाहे वह छोटी होगी, आप चाहे आप झाड़ू नहीं लगा सकते, लेकिन अपने कमरे को या अपने बस्ते को तो आप साफ स्वच्छ रख सकते हैं ना। तो वह काम शुरू से आदत डालें, शुरू से अभ्यास डालें, ये धीरे धीरे आपका एक जीवन का अंग बन जाएगा। स्वच्छता की आदत के लाभ क्या क्या होते हैं? देखिए, स्वच्छता की जो से हमारे देखिए हमारी आदत पड़ गई कि हम प्रतिदिन मंजन करेंगे, ये अच्छी आदत में है। अब मंजन हम रोज करेंगे तो हमारे दांतों में कभी भी कीड़ी नहीं लगेगी। जो काले काले हो जाते हैं इस प्रकार से होंगे, उसमें बदबू नहीं आएगी, दांतों में चमक रहेगी। आपके पड़ोस में या आपके पास बैठने वाले कोई भी आपसे कोई नफरत नहीं करेगा। उसके बाद हमारे शरीर का प्रत्येक अंग स्वच्छ रहे, इसके लिए हम स्नान करते हैं। और स्नान भी कैसे? पहले एक प्रकार से पानी डालना, फिर साबुन लगाना, रगड़ रगड़ के नहाना, उसके बाद गीले तौलिए से अपने पूरे शरीर को ठीक प्रकार से पोंछना।
फिर उसके बाद साफ और सुथरे कपड़े पहनना, तेल डालना, कंघी करना, ये हमारे स्वच्छता के जो काम है। इससे हमारा इतना अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, हम कभी भी मन में कोई उदासी नहीं आएगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें काम करने में कोई आलस्य हो रहा है। हर काम हम बड़ी फुर्ती और चुस्ती से करेंगे। ये इसका बहुत बड़ा हमको लाभ मिलेगा। पढ़ाई में भी हमारा मन करेगा, हर काम में हमारा मन करेगा, हर काम रुचि से करेंगे। सोचने का दृष्टिकोण भी हमारा बहुत ही सकारात्मक होगा। अब देखिए, ये जो आदतें हैं, अब ये स्वच्छता की, अब ध्यान आता है कि स्वच्छता के कहाँ रखी जाए हमको। और स्वच्छता के लिए देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि अपने शरीर की स्वच्छता, उसके बाद अपने घर की, अपने कमरे की, अपने पड़ोस की, और अपने जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय के परिसर की, विद्यालय कक्षा कक्ष की, अपने जो जहाँ पढ़ रहे हैं उसकी, अपने बस्ते की, और इससे आगे बढ़ते तो फिर सार्वजनिक स्थान, जैसे जिस जगह आप खेलते हैं किसी पार्क में, उसकी भी सफाई होनी चाहिए। जिस खेल के मैदान में आप खेलते होंगे उसकी भी सफाई होनी चाहिए। अपने पड़ोस में बहने वाली नाली है उसकी भी सफाई होनी चाहिए। और अपने विद्यालय की सफाई तो आप करते ही हैं, ये तो हमारे नियमित और रोज का सा काम है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान जैसे अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, इन जगह की भी सफाई होनी चाहिए। यह सफाई के मुख्य रूप से स्थान होते हैं। अब सफाई या स्वच्छता का दायित्व किसका है, काम किसका है, ये ध्यान में आता है। देखिए, वैसे तो प्रत्येक काम हम सबको अपना समझना चाहिए। हम वैसे व्यवस्था की दृष्टि से सरकार ने हर जगह पर कुछ निकाय बनाई है, उनका दायित्व होता है। जैसे गांव में होता है ग्राम सभा। अब उस ग्राम सभा जो होती है, इसको अपन पंचायत कहते हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत। अब वो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो होता है सरपंच। और उस ग्राम पंचायत का दायित्व होता है कि गांव की साफ सफाई करवाना, कहीं पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है वो करवाना, और कहीं पर कोई गांव संबंधी कोई रास्ते की परेशानी है और कोई परेशानी है, शिक्षा संबंधी परेशानी है, ये सारी उस पंचायत की होती है और उसका मुखिया होता है सरपंच। ऐसे शहरों में भी निकाय होती है, तो शहरों की जो निकाय होती है उसे नगर पालिका कहते हैं। उससे बड़े जो शहर होते हैं उनको हम नगर परिषद, फिर उससे बड़े होते हैं उसको नगर निगम। इस प्रकार से सरकार ने और साफ सफाई या फिर अन्य काम करने के लिए दायित्व की दृष्टि से ये निकाय हैं जिनके जनप्रतिनिधि उनके मुखिया होते हैं और वो ये काम करवाते हैं। इसलिए ये जो स्वच्छता की जो आदतें हैं ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी योगदान है हमारे विकास की दृष्टि से, और ये आदत हम सब में नियमित होनी चाहिए जो हमारे जीवन में काम आए। अब देखिए, अपन ने ये स्वच्छता के बारे में तो पढ़ा, जाना, समझा। अब मैं कुछ प्रश्न आपको लिख रहा हूँ,
इनको आप अपनी गृहकार्य की कॉपी बनाकर उसमें इनको हल करना प्रारंभ करें। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है। दूसरा है कचरा हमेशा कहाँ डालना चाहिए। और तीसरा है नाखून क्यों काटना चाहिए। चौथा है गांव का मुखिया कौन होता है, या फिर जो कह दीजिए ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। किस त्योहार पर हमारे पूरे घर की सफाई होती है। यह आपका एक गृह कार्य है। अब आप को जैसे आपके और बाजार में आपके पाठ्य पुस्तकें आए, आप लेकर घर पर इसका अध्ययन करना शुरू करें और अपने गृह कार्य की कॉपी बनाकर उसमें इन प्रश्नों को ठीक प्रकार से साफ साफ लिखें और उनके उत्तरों को लिखकर याद करें। यह आपको नियमित रूप से करना है।